चीते। इन चीतों में से काजू आज फिर गायब है। काजू आज है अस्पताल में और बूझे तो जरा हुआ क्या होगा। काजू को पड़ी है बेतहाशा मार। डॉक्टर से पूछता है, अपनी बीवी को लेकर गया उसका अल्ट्रासाउंड कराने, रेडियोलॉजिस्ट से पूछता है आप डॉक्टर हैं? उसने कहा जी बिल्कुल। उसने कहा कौन से डॉक्टर? उसने कहा रेडियोलॉजिस्ट। उसने कहा अच्छा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं? उसने कहा हाँ। तो कहते क्या करते हैं? उसने कहा जी हम आपकी एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। कहते हैं अच्छा अच्छा वही हुआ ना जो फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन जरा महंगी फोटोग्राफी करते हैं। इसके ऊपर काजू की वो धुलाई हुई कि जिसकी कोई हद नहीं। काजू ने अपनी जगह भेज दिया है नून का नुक्ता। वो पीछे बैठा है, आप देख सकते हैं नून के नुक्ते को। जनाब अब बढ़ते हैं हम ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है नताशा अली की। वो कहती है मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा एक नई मॉडल को जब मुझे होस्ट करना पड़ा। उस मॉडल का नाम था ज़ारा शेख। मेरा ख्याल है नताशा अगर किसी होस्ट ने जिसने आपको होस्ट किया होगा उससे पूछे तो उनका भी यही ख्याल हो सकता है। जब सबा कमर से पूछा गया कि आपकी जिंदगी का फेवरेट मोमेंट क्या है तो उन्होंने कहा वो मोमेंट जिसमें इरफान खान जो इंडियन एक्टर हैं उन्होंने मुझे ईदी दी थी। तो सबा ये पूछना था कि वो इंसान फेवरेट थे या वो ईदी। पाकिस्तानी फिल्में नहीं ड्रामे पसंद करते हैं, ये कहना है द ग्रेट फिल्म स्टार माहिरा खान का। तो माहिरा पूछना ये था फिल्में बन नहीं रही या नया ड्रामा जो है वो बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है। पाकिस्तान हो या इंग्लैंड चाय का मजा हर जगह आता है, ये कहना है शादाब खान का। शादाब नो वंडर पाकिस्तान अकेला 110 अरब की चाय पी जाता है। सज्जल अली ने कर दिया है सबको हैरान अपने इंस्टाग्राम पे लगाकर एक मिनी बैग की फोटो जिस पे उनका कहना है कि फाइनली आई हैव गॉट अ बैग जिसमें मैं अपने सारे पैसे रख सकूं। तो सज्जल क्या आप प्रोड्यूसर्स को बताना चाहती है कि आपका बजट बढ़ गया है? सोशल मीडिया पे रातों रात फेमस होने वाली ग्रीन कुर्ते वाली डांसिंग गर्ल ने उसमें एक्टिंग, डांसिंग, फोटोशूट हर कुछ कर लिया, सब में फ्लॉप की बड़ी दास्तान उन्होंने तब लिखी जब उन्होंने उस पर बनाई एक शॉर्ट फिल्म और वो भी हो गई फ्लॉप। आयशा ग्रीन कुर्ते वाली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ग्रीन कुर्ते को उठा के म्यूजियम में दान कर दें, शायद ये हिट हो जाए। चित्राल की खूबसूरत खातून के हाथ का बना डिजाइन बना इटली के फैशन शो की जीनत। जिस प्रोजेक्ट के एंड में मैं मर जाता हूं वो प्रोजेक्ट हो जाता है हिट, ये कहना है हमजा अली अब्बासी का। तो क्या आप आने वाले प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को कोई टिप दे रहे हैं? बहुत से दिल तोड़ने के बाद अब मैं बुलाने जा रही हूं अपनी पार्टनर्स इन क्राइम अलाइका और मोमिना को। क्या बात है, दोनों इतनी खूबसूरत लग रही हैं। वेरी नाइस। कम नहीं लग रही। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? थैंक यू देखिए आज हम फिर मैच हो गए। अरे वाह, गुड पीपल थिंक अलाइक। अच्छा जी अब बताएं, आज बड़ी सज धज के आई है लड़की, किसकी खिल्ली उड़ाने के लिए? रोज ही सज धज के आती है। यस ऑफ कोर्स। आज भी हमारे पास सोशल मीडिया की ही न्यूज़ है। यार आयशा, मुझे एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि जब दो एक्टर्स या दो मियाँ बीवी कह लें, हस्बैंड वाइफ कह लें, दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं और उसके बाद जब वो बता देते हैं अवाम को, अनाउंस कर देते हैं, बता देते हैं कि वो दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर और अपनी सेपरेशन, मतलब वो बोलते तो नहीं है कि हमने सेपरेशन कर लिया। कुछ लोग नहीं बोलते क्योंकि कुछ लोग हमारी इंडस्ट्री के हैं जिन्होंने अनाउंस नहीं किया लेकिन उनके एक्शन से, और आपको पता है एक ट्रेंड है जी, या एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया तो समझो कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो उस तरह वो बता देते हैं कि वो सेपरेटेड है ये, लेकिन कुछ अर्से बाद हमें for the sake of some promotions या for the sake of some fame या for the sake of spotlight, ये spotlight इतनी बुरी चीज़ बन गई है आजकल कि for the sake of that single spotlight वो दोबारा हमें एक साथ नजर आते हैं। हालांकि अगर उनका सेपरेशन हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजंस होंगी तो हुआ है, लाजमी बात है, लेकिन ये उनकी पर्सनल लाइफ है ना मोमिना। वो ना बताना चाहे तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। वो ना बताना चाहे जबरदस्ती नहीं की जा सकती, लेकिन कोई ना कोई रीजंस होते हैं। अगर हम दो लोग हैं या हम दोनों बैठे हैं, अगर हम कल यहाँ पर नहीं बैठे दोनों एक साथ तो उसके बीच में कोई ना कोई रीज़न होगा। शायद आपको मेरी कोई बात पसंद आए, मुझे आपकी ना आए, तो उस वजह से शायद हम नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों कोई बहुत अच्छी फन कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कल हम होंगे ही नहीं। तो क्यों फिर इस तरह के लोग हमें दोबारा से, अगर हम रिसेंटली, आई एम वेरी क्लियर कि हम रिसेंट बात करें तो हमने देखा कि सायरा एंड शहरोज वर टुगेदर ऑन शो, और वैसे भी आगे पीछे प्रमोशन इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी प्रमोशनल इवेंट्स हैं मूवी के, या कहीं किसी शो में या और भी जगह सोशल मीडिया पे इतने क्लिप्स हमें देखने को मिले। मैं मानती हूँ कि वो बड़े प्रोफेशनल हैं,
वो अपना काम और अपना जो घर का डोमेस्टिक इशू है उसको बड़ा उन्होंने डिफ्रेंशिएट करके रखा हुआ है। आई एग्री दैट, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम था तो वो सेपरेटेड हुए थे, अब वो एक साथ हमें दोबारा नजर आते हैं और बहुत नॉर्मल नजर आते हैं। आप उस बारे में क्या कहेंगी कि इज इट राइट? देखो, मेरा मशवरा तो ज़िंदगी में यही होता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, और अगर आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो इट्स बेटर कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। हमारे कुछ लोगों को ज़िंदगी हराम करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी अलग कर लें। लेकिन ऐसा सवाल यहाँ पे होता है कि सेपरेशन होती क्यों है, डाइवोर्सेस होती क्यों है? मैं जब सुनती हूँ ना लोगों की डाइवोर्स होती है, मुझे इतना दुख होता है। आपको पहले नहीं पता होता इंगेजमेंट किस लिए होती है? लाइक अब अरेंज मैरिजेस में तो समझ आती है, अब तो वो आप लोग 21 सेंचुरी में रह रहे हो। लाइक अगर मेरी शादी होती है, मैं जानती होंगी कि मेरा कोई यूनिवर्सिटी फेलो होगा, कोई जॉब में होगा, मुझे पता होगा। बाद में सेपरेशंस होना लाइक फिर क्या होता है? लाइक हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। अलाइका, देखो कुछ लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और दिखाते नहीं हैं। मतलब आप किसी को अपनी ट्रू सेल्फ तो नहीं दिखाते ना, जब मिलते हैं तो आप परफ्यूम लगा के मिलते हैं, अच्छे कपड़े पहन के मिलते हैं। ऑब्वियसली कैटफिश वी कैन कॉल इट। बिल्कुल। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से हर बंदा इतना कैटफिश है कि आप उसको सोशल मीडिया पे देख रहे हो, वही कि आपको देख के लगेगा वो बहुत कोई कमाल इंसान है, वो ऐसी ऐसी कोट्स लगा रहा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। जब आप उसको रियल लाइफ में मिल रहे हो, एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे हम डेली इतने लोगों को हम सेलिब्रिटीज देख रहे हैं जी, बड़े अच्छे हैं, बड़े नाइस हैं, जब हम उनसे पर्सनली मिलेंगे हम कहेंगे यार, तो वो एक बड़ी कैटफिश वाली चीज है ना। किरदार की खुशबू साथ रहने से ही पता चलती है। Exactly. आप कह नहीं सकते, लेकिन अगर आपको पता चल गया और आपने अपना रास्ता अलग कर लिया, अब मसला क्या है मोमिना? उस पे आओ ना, मसले पे। मसला ये है कि हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं कि वो बहुत प्रोफेशनल है, वो अपनी मूवी की प्रमोशन करें, देयर इज नथिंग एल्स। वो बहुत प्रोफेशनल है, उन्होंने अपनी बेटी को अपनी दूसरी वाइफ के पास भी रखा हुआ है, वो उधर भी जाती हैं, मिलती हैं, बहुत प्रोफेशनल है। यार चलो इसको भी हमने जस्टिफाई करके नॉर्मलाइज कर लिया कि जी हम नए ज़माने के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस तरह के हैं जो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की सेपरेशन वाली चीज़ हो ही गई थी और इतने टाइम सायरा और शहरोज़ एक साथ नज़र नहीं आए थे, अब वो एक साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में हमें कोई वो नहीं गैप या कोई डिस्टेंस या कोई बाउंड्री नज़र नहीं आ रही। वो तो इस तरह है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ लोग उसको एज एन बेशर्मी कंसिडर कर रहे हैं कि क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी है, दे आर डिप्लोमेटिक, कि वो पहले क्या उनके एक दूसरे के बारे में थे कि उन्होंने सेपरेशन कर लिया, वो दोबारा एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो उसके ऊपर एक बड़ी डिबेट है जिसके बीच में इस चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी साइड सही है, कौन सी साइड गलत है। अच्छा देखो, मैं ये कहूँगी मोमिना कि एक तो ये पर्सनल चॉइस होती है, दूसरा प्रोफेशनली अगर आप, उनका ये फिल्म शूट हुआ था उनकी डिवोर्स से पहले, ठीक है, और पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई। ये भी अभी आधे लोगों को पता ही नहीं कि वो डिवोर्स से पहले शूट हुई हुई है। कुछ लोग सीन्स देख के भी, ट्रेलर्स देख के भी कह रहे थे कि व्हाट इज दिस, आपकी तो डिवोर्स हो गई थी, आप तो फिर ये, तो उन लोगों के लिए भी है कि उनकी डिवोर्स से पहले मूवी शूट हुई थी। और हम इस पे पहले बात कर चुके हैं, हम पहले बात कर चुके हैं, हमने उन्हें सपोर्ट किया था, हमने उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। लेकिन आज आप उनको इस बात पे वो कह रहे हो कि लोग ये कह रहे हैं, मैं भी वो बात कर रही हूँ जो लोग कह रहे हैं। वही ना, मैं आप कह रही हूँ कि आप वो बात कर रहे हो जो लोग कह रहे हैं कि आपको आफ्टर डिवोर्स थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन करना चाहिए। बेशक आप प्रोफेशनली बाउंड्रीज के पता लगे कि अच्छा डिवोर्स या सेपरेशन हुई थी तो उसके पीछे कोई रीजन था। अब इस एतराज इस बात पे कि देयर वाज वीडियोस में यूं करके ऐसे बैठी हुई हैं सायरा और साथ शहरोज बैठे, उनका मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप कर रहा है और दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में। मतलब ऐसे बात हो रही है जैसे नथिंग हैपेंड। अगर मेरा आज मेरे किसी दोस्त से भी इख्तलाफ होगा ना, तो जिस तरह की मेरी अपनी पर्सनालिटी है या जिस तरह की इंसान की होनी चाहिए, तो मैं अगर उनके साथ बैठी हुई हूँ ना, तो वो मेरी बात करने में या मेरी जो वाइब, जिसको बोलते हैं ना वाइब, एक उस सामने वाले बंदे को फील हो रही होगी कि द पर्सन इज नॉट लाइकिंग मी एनी मोर, उस एनर्जी से, उस तरह से। वो एनर्जी सेम मैच नहीं। हाँ, एनर्जी इज अ वेरी, मैं कहती हूँ कैची चीज़ है कि हमें वाइब इज अ वेरी रियल थिंग। हम इसको लेते नहीं है लेकिन इट्स वेरी रियल। अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ ना तो आई एम कैचिंग द वाइब। अगर मुझे नेगेटिव वाइब आएगी तो मेरा तो दिल ही नहीं करेगा कि मैं अगले दिन आके बात भी करूं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए वो जो वाइब और वो जो एनर्जी, उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आया उनकी। तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर ये भी सोचना शुरू कर दिया कि शायद उन्होंने वैसे शादी को बच्चों का मजाक बनाया था या खेल बनाया था कि इन्होंने सेपरेशन कर लीजिए कि ठीक है जी सेपरेशन कर ले। चलो अब अगली खबर की तरफ बढ़ जाते हैं, काफी हमने ढिंडोरा पीट लिया सायरा और शहरोज का। अगली खबर इसके वो हम जो बात कर रहे थे कुछ दिन पहले और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि वाओ सच अ रोल मॉडल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन बिजनेसेस। HSY ने बताया था कि उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो 2500 रुपीज़ से स्टार्ट किया था।
जिस पे हम ये भी कह रहे थे कि वो पता नहीं किस ज़माने के 2500 होंगे। बिल्कुल। अब उन्होंने अपना उसको बयान को बदलते हुए एक नया बयान पेश किया है उसके ऊपर, जो कि पुराने वाले से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। बड़ी पॉलिटिशियन वाइब दी है HSY ने, कि वो कह रहे हैं कि मैंने जो अपना बिजनेस है वो पहली दफ़ा अपने घर के पर्दे सी के अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मतलब कैसे? वो पर्दे सीने पर किसने पैसे दिए थे? अब मेरा उनसे यही सवाल है कि HSY साहब, जो आपने वो घर के पर्दे सिए थे, क्या वो वही 2500 के पर्दे सिले थे, या फिर ये कोई और डिफरेंट स्टोरी आपने सोच के इन्वेंट करके निकाली है कि अच्छा 2500 वाली बात बड़ी वायरल हो गई है, मैं एक नया ज़रा अपने आप का डाउन टू अर्थ फीलिंग दूं कि भाई मैंने तो घर के पर्दे सी के अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। क्या बात है जनाब, आपके पास कोई ना कोई खबर होती है लोगों की टांग खींचने के लिए, लेकिन मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत खबर है। पिछले दिनों हमने सबसे पहले ये चीज़ ब्रेक की थी कि नसीरुद्दीन शाह ने सिंधी ना बोले जाने पर पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बनाया था, और इस पर उन्होंने अपना बयान रिवर्स कर लिया। उन्होंने कहा मुझसे बहुत बड़ी 2 गलतियाँ हो गई हैं जिस पर मैं कंट्रोवर्सी में खींचा जा रहा हूँ। मैंने सिंधी के बारे में ये बात की थी और उन्होंने वापस अपनी अल्फाज फौरी तौर पर वापस लिए हैं, क्योंकि बहुत बैकलैश उनको मिला पाकिस्तान से। हमने भी बहुत आवाज़ उठाई, स्टार्स ने भी। मतलब हम सिंधी हैं या नहीं हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे मुल्क में सिंधी बिल्कुल बोली जाती है, और हम अपनी कल्चर की और अपनी ज़बानों की हिफाजत लोगों ने तो डांस कर करके वीडियोस भी बनाई है नसीरुद्दीन शाह के रिप्लाई में। मंशा पाशा, यासिर नवाज और उसके छोटे भाई ने फिर उन्होंने एक और भी वीडियो डाली। मतलब बड़ा स्ट्रेच हो गया था ये सारा कुछ, तो उनका आई गेस नसीरुद्दीन शाह का बयान ही बहुत एग्जैजरेटेड था। खास तौर पे अगर पाकिस्तान से बाहर बैठ के आप इंडिया में बैठकर ये बयान दे दें तो एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट सा बयान। और कुछ लोग हैं जो बड़े अट्रैक्टेड और बड़े सेंसिटिव है कल्चर को लेके, तो वो उन लोगों को भी बड़ा हुआ था। पाकिस्तान अपनी ज़बान, अपने कल्चर्स को और उनकी हिफाजत करना बहुत खूबी से जानता है। हम अपने कल्चर को, हर ज़बान को बहुत सेफगार्ड करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। वो चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, चाहे वो बल्ती हो, हम हर ज़बान का उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी हम आपकी ज़बानों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप अपने मुल्क में ज़रा झांकिए, वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज़ वी आर कमिंग राइट बैक। शो। कौन है हमारी मेहमान? आप बताइए ना। मैं तो बता ही दूंगी, आप भी कुछ बता सकती हैं उनके बारे में। सुनो चंदा, अरे सारा का सारा पर्चा खोल दिया है इस लड़की ने। मैं जिस लड़की को अब बुलाने जा रही हूँ इंतहाई खूबसूरत दिलकश खातून है, जो हर किरदार पर ऐसे भारी होती हैं जैसे जिंदगी हम पर भारी हुई है। जनाब, उन्हें आपने हीरोइन के किरदार में देखा है, सास के किरदार में देखा है, एक कपत्ती नंद के किरदार में देखा है। आप उनके ड्रामास की बात करें तो परिजाद, तुमसे कहना था, काला डोरिया, दो बोल, दिल ना उम्मीद तो नहीं, द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन जैसे अलाइका ने कहा है, सुनो चंदा, उनका वो प्रोजेक्ट है जिसमें हम सब ने उन्हें बेतहाशा मोहब्बत की। अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाए तो मैं बुला रही हूं नादिया अफगान को। इतनी खूबसूरत लड़की को उन्होंने सास का किरदार दिया कैसे? थैंक यू सो मच आयशा। एक तो पहले मुझे लड़की कहने के लिए I was wondering कि क्या कह रही है ये लड़की मुझे लड़की क्यों कह रही है, लेकिन अच्छा है, आपस में होना चाहिए बहनचारा, और नहीं तो क्या, बहनचारा भाईचारा, ठीक है ना। आयशा, आई गेस फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं उनकी, जिसे हम कहते हैं ना, स्क्रीन लाइफ वो बहुत कम होती है। आप ये मानती हैं? हाँ, होती है, बिकॉज आप पूरी दुनिया में देख लें, चाहे फिल्म हो, ड्रामा हो, किसी भी मुल्क में हो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड या पाकिस्तानी ड्रामे या कोई भी इंडियन ड्रामास, ख़वातीन जो है वो बहुत जल्दी माओं के किरदार में, बड़े वाले अपनी एज से बड़े कैरेक्टर्स में चली जाती हैं, जबकि हीरोज़ जो होते हैं वो हमारे अज़ल से अबद तक हीरो ही रहते हैं। हीरो ही रहते हैं। सो आई गेस
लिखे जाएंगे जब औरतों के लिए, हर एज की औरत के लिए रोल्स, तो फिर करेंगे, लेकिन आई एम फाइन। मैंने बहुत पहले ट्रांजिशन कर लिया था एंड आई बिलीव एज एन एक्टर, एक्टर की कोई एज नहीं होती है, और कैरेक्टर आपको जो भी मिले वो अगर आपको पसंद है और आपको अच्छा लग रहा है और आप समझते हैं कि आप अच्छा निभा सकते हैं उस कैरेक्टर को, तो ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज यू आर एन एक्टर एंड यू कैन डू an 80-year-old woman or a man, or you can play a 16-year-old. It depends on आप में कितना talent है और आप कितनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सुनो चंदा की जो सास है, यानी I would love to be that kind of a सास, कि जो अपने ही बेटे की लितरॉल करती है अपनी बहू की वजह से। And you know, उस फ्रेम में इकरा तो मतलब ठीक है, खूबसूरत हैं, लेकिन हर एक की नजर नादिया अफगान पे जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये नादिया अफगान को पता था? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इनफैक्ट नहीं, आपको तो पता होगा, ये नहीं हो सकता। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज ऑफर्ड, मुझे जब रोल मिला था ये करने के लिए शहाना का, तो मैं बड़ी स्केप्टिकल थी, और एहसन तालिश, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, आई ऑलवेज से दिस इन एवरी इंटरव्यू, कि एहसन ने मुझे बहुत पुश किया कि नादो तुम ये करो और तुम बहुत अच्छा कर लोगी, एंड आई वाज लाइक एहसन मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकूंगी, और ये पता नहीं It's too early to be a सास। No, actually I was doing, मैं उससे पहले आफान वही थी माँ प्ले कर चुकी हूँ बड़े ड्रामों में, तो it was not a matter of whether I want to play सास or a mother, वो I was already doing that. It was a matter of कि whether I'd be able to pull off this Punjabi character or not. But you did and then so comedy. well. अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so But पंजाबी साइमा ने लिखा भी बहुत अच्छा था, and I guess एहसन being there जो कि खुद भी पंजाबी बोलता रहा, and it was a team, I guess, फरहान and then everybody, जो भी सारे आए, बड़े मंझे हुए एक्टर्स थे सारे। So पंजाबी was आपके लिए comfortable था? I was very comfortable, बोलते हैं, लाहौर में रही हूँ जब से आई थी यूनिवर्सिटी में, तब से तो eventually सीख ली, और अब तो बहुत it's like a second language भी नहीं, मैं तो बल्कि first language कहूँगी, because at times वो इतना, और सोनो चंदा के बाद तो इतना ज़्यादा हो गया कि I mostly speak like in पंजाबी में। हाँ, तो अब जब किसी को अगर कोई बुरा भला कहना होता है तो सबसे पहले पंजाबी निकलती है, पंजाबी में कहती हैं बुरा भला किसी को, और पंजाबी अगर अगले को समझ में आती हो, और तब भी और ना भी आती हो, तो और मज़े की बात है। अच्छा ये बताएं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि लोग people are crazy to know about this fact कि नादिया अफगान नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा कर रही है? आयशा, मैं एक तो अभी मेरा ऑन एयर है तेरे इश्क के नाम, एंड पीपल आर वाचिंग इट। आई हैव अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग पंजाबी जो है, इंडियन पंजाब की। बड़े वो बड़े सैड हैं, दे लव मी ऑन स्क्रीन बट दे आर वेरी सैड कि जी इतनी मुश्किलों से आपका एक ड्रामा मिला ढूंढ के, ते हुन तुसी नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो, ते ऐ ते चंगी गल नहीं, हमें तो शहाना पसंद है, आप कॉमेडी क्या करें। अभी प्रेजेंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं जो अभी अंडर शूट हैं? इट्स कॉल्ड सितमगढ़। ओके। अलीज़ शाह इज इन इट, एंड नदीम सिद्दीकी कर रहे हैं डायरेक्ट। बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, मतलब एक्टर्स हैं उसमें, बहुत अच्छे। उसमें भी पॉजिटिव कैरेक्टर है? उसमें पॉजिटिव है, उसमें पॉजिटिव है, एंड आई लाइक दैट ड्रामा बिकॉज आई एम अ वेरी रिच वुमन इन इट। तो मुझे बड़े बड़े घर है और एसी चल रहा होता है हर वक्त, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। बड़े घर में हूँ, एसी चल रहा है, बिल हमने नहीं देना है। आयशा, इट्स वेरी बीइंग एन एक्टर इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू नो अगर आपका कैरेक्टर गाँव या कहीं आप इस तरह के कर रहे हो, यू नो एरिया डिफरेंट है या घर डिफरेंट है, गाँव का है, या तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, और उनको तो घर में बैठ के पंखे और एसी के नीचे देखना होता है ना कि हम कितनी धूप में ख्वार हो रहे होते हैं, और कितना मीलों चल के गए हैं या आए हैं, या वहाँ कपड़े चेंज करने की जगह नहीं है, या वो कितने। तो मैं अब कई दफ़ा सोचती हूँ कि अच्छा ड्रामा ये सोच के चूज़ करना चाहिए कि कंफर्ट कितनी होगी। शहर का ड्रामा है जो शहर के घरों में होगा कि कहीं बहुत दूर जाना है। ये बताएं कि बीइंग अ पब्लिक फिगर कंट्रोवर्सीज को किस तरह हैंडल करती हैं, और मतलब ज़बरदस्ती लोग आजकल कंट्रोवर्सी आपके गले में पहना देते हैं बिला वजह। अच्छा, मैं जनरली आप दूर ही रहती हैं कंट्रोवर्सी से? नहीं, मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ कहना ना पड़े, लेकिन अगर मुझे लगे कि ज़रूरत है कुछ बोलने की तो मैं बोल भी देती हूँ। बिल्कुल। और मुझे कभी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। so, हमें लोग आके कमेंट करते हैं, मैं कोई भी चीज़ लगाऊं या कोई तस्वीर लगाऊं, मोस्टली पीपल आर वेरी नाइस, वेरी लविंग। अच्छा, कंट्रोवर्सीज की बात की जाए तो भी रिसेंटली आपका एक टैटू बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा था। चाइनीज में आपने क्या लिखवा दिया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा? इट इज जापानीज, इट्स इकिगाई, इट मींस द पर्पस ऑफ लाइफ। हमें जिंदगी में अपना हर एक को एक पर्पस चाहिए होता है,
और अब आके मुझे लगता है कि यू नो इवेंचुअली आई हैव रियलाइज्ड व्हाट माय पर्पस इन लाइफ इज एंड वो मैंने क्या वो बात पाया एंड द ज़ेन सर्कल वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि जिंदगी में किस तरह के रोल्स हैं जो आप अब करना चाहती हैं। ज़ीनत अमान ने अभी पिछले दिनों एक लिस्ट निकाली है जिसमें वो काफी सारे किरदारों के साथ एक अनारकली का रोल भी करना चाहती हैं। व्हाट अबाउट यू? आई लव हर एंड शी हैज बीन मिसिंग फ्रॉम Such a दिस long लॉन्ग टाइम time, एंड शी वाज yes. वन ऑफ माय फेवरेट्स। आयशा, ख्वाहिशें तो इंसान की बहुत होती हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं। जाने दें नहीं, जाने मैं दें बता नादिया, रही हूँ। आप तो ये नहीं कह सकते। Look, when I did Parizad, I was very happy playing the role of DSP Badr Munir. हाँ. अभी Parizad 2 बन रहा है, so मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कॉल करूँ उन सबको और मैं बोलूँ कि please there has to be Another Badr. हाँ, Badr should be a senior another ranking Badr officer needs to be now. there. I like doing characters which are different. हाँ. वो जो कहते हैं ना कि आके कहते हैं बड़ा different ड्रामा, बड़ा different character, कोई नहीं, वही होता है, वही वही है, रमज़ वही में रोना चार धोना, चार वही सारी कैरेक्टर्स हैं, चीज़ें। वही या ताने चार होते कहानियाँ, हैं, हाँ, हाँ. वही सब चल रहा होता है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पिक करूँ, अगर मुझे 4-5 स्क्रिप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर होते हैं तो मैं उनमें से कहती हूँ अच्छा, मैं अभी ना इनको भी यही बता रही थी कि लेसर इविल कौन सा है, कि सबसे कम बुरा कौन सा है, वो कर लेती हूँ। बिकॉज सब वही हैं, जायदाद की लड़ाई, सास बहू, ताने देती नंद, आप नहीं आपका ये नेगेटिव कैरेक्टर है, एक करती हूँ तो फिर सब नेगेटिव ऑफर होना चाहिए। तो मैं अब जो हूँ ना, मैं आई एम जस्ट लाइक आई पिक अ प्ले जिसके अंदर मुझे लगता है कि हाँ मैं इस कैरेक्टर के साथ कोई इंसाफ कर सकती हूँ या मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ और बेहतर बना सकती हूँ। अरे वाह, आप किसी की जिंदगी बेहतर बना रहे हैं या नहीं ये आपका फैसला है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम से आप लोगों की जिंदगी में जरूर बेहतरी ला रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। यू हैव टू स्टे विद अस, वी आर कमिंग राइट बैक। चॉकलेट टाइम्स और हम मौजूद हैं अलाइका के पास और आप कुछ खाना चाहेंगे यहाँ से? चिप्स पकड़ा दो मुझे। Although I'm on a diet, but I'll still have, you know, just like that. अच्छा, मेरा सवाल भी यही था, बताएं इतनी फिट कैसे रहती हैं? एक्सरसाइज करती हूँ, जब एक्सरसाइज नहीं कर रही होती तो कीटो कर लेती हूँ। ओके। जब कीटो नहीं कर सकती हूँ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि मैं आजकल कर रही हूँ। ओके, गुड। सो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ओके, सो हम अब आपके ड्रामास की बात करेंगे, कैरेक्टर्स की बात करेंगे और उसमें आप अपने फेवरेट लाइन जो आपकी उस किरदार की होगी वो बताएंगी हमें और एक्ट करके दिखाएंगी। अस्तगफार, मुझे याद भी नहीं होते ड्रामे। अच्छा, कोशिश करते हैं। तुमसे कहना था मैं आप सबा का किरदार करेंगे। सबा चौधरी। यस, सबा चौधरी। वो हमेशा अपने उसको मुलाजिम को कॉल करती रहती है। क्या था वो? अब्दुल, अच्छा अब्दुल सुनो, देखो आज ना तुमने कद्दू पकाने हैं और कद्दू लोगों के सामने मत बोल देना कि कद्दू पकाने हैं, कोई आए तो कहना कि चिकन ही बना हुआ घर में। Oh my God! Mrs. Chaudhary was like this. She was always very intense. हाँ. Okay, इस किरदार के पीछे क्या पूरी वो थी? कुछ भी नहीं, समीना आपा ने बहुत पहले एक कैरेक्टर किया था and I love that character. गपशप वगैरह वो सुनो गपशप करते थे वो। So उसमें she used to do this and I used to love this character. When I was going to do this, समीना अहमद, समीना आपा, मैंने कहा समीना आपा मैं ये छापने लगी हूँ आपका, कितनी हाँ कर दो, छाप दो। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने छापने से पहले उनसे इजाजत ली, वरना आजकल हाँ, obviously because it was by one of my, मैं हमेशा समीना आपा को कहती भी हूँ ये बड़ा मुझे आपका फेवरेट लगता है कैरेक्टर। और उन पे सूट भी बहुत करता है, बहुत। वो इतना नेचुरली करती हैं, वो एक उनसे इतनी रिच वुमन वाइब आती है कि वो वैसे ही बंदा जो है ना उनके उसमें गुम जाता है। अच्छा जी, समी में आपने नाहिदा का किरदार किया था। समी was a very very difficult role. I remember नाहिदा was a very डरी हुई, बहुत सहमी हुई, उसके भाई और भाभी जो है, अब मुझे अब याद नहीं है, बट नाहिदा ज़्यादा कुछ बोला नहीं करती थी। नहीं, लेकिन it was a very very good character. I loved playing नाहिदा। अच्छा, मुझे याद भी नहीं है कि उसका नाम नाहिदा ही था, बट इफ यू सेइंग सो सही है। हमने तो सर्च यही किया है, अगर कुछ और निकल आए तो मैं पहले ही माजरत कर लेती हूँ। But it was a very very beautiful play. I loved Sami. You loved Sami, लेकिन उसमें आपका किरदार डरा हुआ था, लेकिन जिंदगी में तो आप बिल्कुल नहीं, वो डरा हुआ था, but eventually she becomes this woman she evolves, she evolves and she takes a step for herself and थोड़ा बेहतर कर लेती है अपनी लाइफ को। ओके, दुश्मन मलकानी का था उसमें। मुंह पे आई है मुस्कुराहट। I love that character. पूछते हैं कि ये मुस्कुराहट क्या राज है? Unfortunately,
देखा नहीं गया वो ड्रामा, बट जिस तरह हमारा अब इंस्टाग्राम की एक लाइफ हो गई है, सोशल मीडिया के, आप यूट्यूब के ऊपर जाके ड्रामा देखते हो। बट दुश्मन हम लोगों को 2 साल लगे बनाने में। 2 साल? बीच में पेंडेमिक आ गया था, बट स्टिल इट वाज, और क्योंकि बहुत ही ग्रैंड किस्म का प्ले था और बहुत ज़्यादा मेहनत की हम लोगों ने सब में, उसमें एक्टिंग, भावलपुर में शूट हुआ था। एंड I think it was one character Malkani ka which I loved playing. It was so powerful. She was such a positive character. She had उसकी ज़िंदगी में इतने सारे मसले थे, इतनी दुश्मनियाँ थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अंदर से एक बहुत पॉजिटिव औरत थी, तो वो सॉर्ट कर लेती थी चीज़ों। बट आई लव प्लेइंग मलकानी बिकॉज इट वाज जस्ट अमेजिंग एंड आई लव अब्दुल्ला बादीनी, मेरा बड़ा दोस्त है डायरेक्टर जो है, जिसने मुझे ऑफर किया। इट वाज ऑफर्ड टू शगुफ्ता एजाज। Oh my God! शगुफ्ता couldn't do it, her अम्मा was unwell, then they offered it to सानो का कुछ स्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम्स थे। थैंक यू सानिया, वैसे बाय द वे फॉर दैट। और आपकी तो दोस्ती भी बहुत है। हाँ, एंड देन अब्दुल्ला सेड के ये मसले हैं, तो यार प्लीज तुम ये मेरा कैरेक्टर को, मेरे जहन में और कोई नहीं आ रहा। मैंने कहा थैंक यू एंड आई डिड इट एंड आई लव्ड मलकानी's कैरेक्टर। बागी में आपका अस्मा का कैरेक्टर था। अस्मा was this भाभी who was very jealous। सबा कमर थी हमारी मेन, she was doing कंदील्स कैरेक्टर एंड सरमद was playing my husband in it। और उसमें दिखाया था कि उम्र में बड़ी है, मियाँ छोटा है, सो यू नो, एंड वो हर बात सुनता है। सो उसमें मेरा सबा फैसल मेरी सास बनी हुई थी, तो बड़ा एक अच्छा सा क्लैश था कि यू नो हर वक्त कहती रहती मेरे बेटे को उंगलियों पे लपेट लिया है, मेरा बेटा इसके पीछे लगा हुआ है, फलाना ये हो गया है, टिपिकल बातें जो सासें करती हैं। बट वो थी भी, अस्मा थी भी ऐसी। शी वॉज नॉट अ बैड वुमन, वो बुरी नहीं थी, औरत नहीं थी और इवल भी नहीं थी। बस ये था कि उसे अपना मकसद हासिल करने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेती, जो कि मैं बहुत सारी औरतों को बिलीव करती हूँ। मोस्टली औरतें ये करती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरी होती, बस वो अपने, उनको रास्ता कोई नहीं आता समझ में, और जब उनको उनके मियाँ उनकी नहीं सुनते या कोई नहीं सुनता, तो फिर वो ये कोशिश करती हैं कि वो और कोई रास्ता नहीं होता कि वो इस तरीके से, उस तरीके से अपनी बेहतरी कर लें, अपनी कर लें, किसी और की कर, मतलब अपने बच्चों की कर लें। ओके, सो उसका कोई दिलचस्प वो जो लाइन नहीं, I don't remember, but was a fun play। लाइनें कहाँ याद रहती हैं आयशा, इतने प्लेस करते हैं हमने 25 साल में, इतने ड्रामे की, इतने प्लेस किए हैं, क्या याद करूँ सारी लाइनें। अच्छा, दिल ना उम्मीद तो नहीं में आपने बतूलन का कैरेक्टर किया था। हाँ, वो आई रिमेम्बर, बहुत कम सा काम था। हाँ, ठीक है। बड़ा होके मेरा बेटा घर से भाग जाता है, छोटा होता है, एंड वही चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है, आप बच्चों के ऊपर जुल्म करते हो, उनको मारते हो। शी इज़ अ बेवा, मियाँ मर चुका होता है और बहुत गरीब होती है, और छोटा बेटा है उसका, और वो सारा अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालती है। सो ही रन्स अवे, वो शहर में आगे जो भी कहानी थी, मेरा बड़ा उसमें एक छोटा सा कैमियो टाइप का था। काशिफ ने मुझे कहा, एंड व्हेन एवर काशिफ निसार टेल्स मी कि ये ड्रामा है नादो, ये करना है, मैं उसको कभी इनकार नहीं करती हूँ, बिकॉज ही इज सच एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड ही डज ड्रामा सो वेल। सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, बट उसको अपने किरदार पता होते हैं, उसको पता होता है कि उसने ये कहानी कैसे सुनानी है। आई रिमेंबर उसमें एक बड़ा क्यूट सा सीन था जिसमें वो बच्चा आके मुझे कहता है कि अम्मा, मैं सो रही होती हूँ रात को, और वो मुझे आके ना मेरे पैर दबाता है और कहता है कि अम्मा कल ना इकबाल डे है हमारे स्कूल में, तो मुझे ना उसके लिए पैसे चाहिए, 10 रुपये चाहिए। वो 10 रुपये चोरी करता है, उसके बाद उसको मार भी फिर बहुत पड़ती है। तो मैं उसको कहती हूँ कि कौन है इकबाल, तो कहते हैं कि मतलब वो औरत जो कहती है कौन है इकबाल, तो कहता है कि जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। मैं किसी का ख्वाब देखने के ऊपर 10 रुपये नहीं दे रही, चाल नाच जाए तो। बट इट्स लाइक इट वाज सो लाइक यू नो कि उस औरत को नहीं पता होता कि उसके लिए, उस बच्चे के लिए क्या है, ये इलामा इकबाल कौन था। और मैंने पहली दफा उस वक्त ये सोचा कि हाँ, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको नहीं पता कि कायदे आज़म कौन थे, जिनको नहीं पता, क्योंकि उनकी जिंदगी के मसाइल इतनी मुश्किल है, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अगले दफा रोटी कहाँ से खानी है या क्या करना है, जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, उनको क्या पता कि और उनको इलामा इकबाल ने क्या ख्वाब देखा था और क्यों पाकिस्तान बना और क्या पूरी स्ट्रगल थी। खैर, भूल में शबाना was a very very bad woman। she was, I don't know मुझे क्यों नेगेटिव बैड गर्ल थी। हाँ, मगर अपनी भाभी के पीछे, अपनी नंद के पीछे पड़ी हुई होती है, एंड उसके अंदर भी शी हैड दिस थिंग कि बस मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, वो
और सुनो चंदा Sunu Chanda to is my favorite. I loved because comedy. Shahana Batul. I love doing comedy and Sunu It comes Chanda. natural to you, It that's comes natural. किया शुरू शाशलिक से था हाँ, ना हाँ, तो और बिल्कुल। सारे इतना कॉमेडी किया. I love Sunu Chanda. उसका स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा था. Saima Akhtar Chaudhary wrote the character very beautifully, and especially in the second season, which a lot of people said was not as great as the first season, but I believe कि second season में जो main जो change था ना, change over, that she became this sass who was more loved her bahu more than, and gave her that space and gave her that freedom जो उसको कभी खुद नहीं मिले थे कि पढ़ेगी भी, बाहर भी जाएगी. अपने बेटे को वो साइड पे इसलिए करती थी कि उसे पता था कि लड़की बहुत ज़्यादा बेहतर है उसके बेटे के हालात से. सो आई थॉट कि साइमा ने वो बहुत अच्छा लिखा था. एंड बड़े लोगों ने मुझे मैसेज करके, अभी भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हाय आप जैसी सास चाहिए हमको, आप जैसी सास. और सासें होती हैं, मतलब ये कहने की बात नहीं है, बट लाइक माई मदर इन लॉ, आई डोंट नो मैंने कोई नेकी की थी, मैं तो यही कहूँगी मैंने कोई नेकी की थी, बट शी इज सच एन अमेजिंग वुमन माशाल्लाह कि वो मेरी हर चीज़ को जो उनको नहीं भी समझ में आती, टाइम लगता है, लेकिन वो उसको इवेंचुअली समझ के एक्सेप्ट कर लेती हैं. वो मेरे काम को, मेरी वर्क रूटीन को, मतलब मैं कल भी गई हुई थी तो मुझे कल कह रही थी, उन्होंने आलू मेथी बनाई हुई थी और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है. तो मुझे ना मैं उनको हमेशा कहती हूँ अम्मी जब इस तरह की कोई मुझे भेज देती हैं वो, अगर मैं ना जाऊँ मिलने के लिए. तो कल कहती मेरे दिल से आज दुआ निकल रही थी कि हाय नादिया आ जाए, मैंने उसके लिए आलू मेथी रखी हुई है. सो शी कुक्स फूड फॉर मी. आई एंटर द हाउस एंड शी इज लाइक क्या खाना है तूने, मुझे बता, मैं तेरे लिए ये बनाऊं, मैं वो. शी इज सच एन अमेजिंग वुमन. क्या बात है, माशाल्लाह, टचवुड, अल्लाह ताला उन्हें ऐसा ही रखे. आमीन. और आपने शायद उन्हीं के किरदार में कुछ रद्द-बदल करके बिल्कुल, बिकॉज यू सी वी ऑलवेज टॉक अबाउट बहुत बुरी सासें हैं दुनिया में, लेकिन बहुत अच्छी सासें भी हैं. बिल्कुल, बहुत अच्छी सासें भी हैं. बिल्कुल बिल्कुल 100%. अच्छा जी, अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि आपके इर्द गिर्द आपके दोस्तों में आलसी नंबर 1 कौन है, जो सबसे ज्यादा लेजी है, जो उठ के राजी नहीं है? आई डोंट हैव लेजी फ्रेंड्स. एक्टर्स में लेजी कौन है? I don't know. Come on. मतलब ज़बान पे है पर आप कह नहीं रही हैं. नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर मेरे इस फैमिली में मेरा भाई है बहुत लेजी. पाइसेस तो नहीं? नहीं, जेमिनी है, बट ही इज वेरी लेजी. ओके. कंजूस नंबर 1 आपके फ्रेंड्स में, जो बहुत कंजूस है, जेब से. आई गेस अगर मेरे फ्रेंड्स कंजूस होते तो वो मेरे दोस्त ना होते, बिकॉज मैं खुद कंजूस नहीं हूँ, एंड आई डोंट लाइक कंजूस पीपल. ओके. एंड व्हेन यू मतलब जब ड्रामा करती हैं तो कोई ना कोई, जाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं तो कहते हैं यार मैं खिलाता हूँ. कौन है जो कहता, कभी नहीं कहता कि मैं खिलाता हूँ या मैं खिलाती हूँ? होंगे कोई ऐसे, पर मेरे ज़हन में नहीं आ रहा. ओके. स्टाइलिश नंबर 1 आपके फ्रेंड्स में और आजकल की फ्रेटर्निटी में जो एक्टर्स हैं, में कौन स्टाइलिश नंबर 1 है? I find Arjuman Rahim to be very stylish. Okay. Sahifa Jabbar Khattak. Okay. ईमान सुलेमान. एक का नाम लेना था वैसे हमने. अच्छा, मैं बताती जाऊंगी, मतलब बहुत सारे लोग स्टाइलिश हैं. स्टाइल तो अब सबका ही है. सबका है. और दुखी आत्मा नंबर 1, जो हर वक्त नहीं रोता रहता है या रोती रहती है. सेट के ऊपर? हाँ यार इतने सेट्स होते हैं आयशा. कोई एक बता दो ना. आई गेस जिस सेट पे मैं होती हूँ वहाँ का प्रोड्यूसर बहुत दुखी होता है. जैसे सेट पे होते हैं प्रोड्यूसर दुखी, इसी तरह घर के जो बजट्स है वो ठीक करने वाली खवातीन भी होती है कभी कभी दुखी. दुख नहीं मनाना, क्योंकि हम आए हैं आपको खुश करने के लिए. वी आर कमिंग राइट बैक आफ्टर द ब्रेक. टाइम्स और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन, एक्सट्रीमली टैलेंटेड नादिया अफगान मौजूद है और हमारे साथ हमारे चिप्स भी मौजूद हैं. मैं उठा के लेकर आई हूँ बिकॉज मैंने कहा ये वहाँ नहीं रहेंगे, अगर मैं यहाँ होंगी तो ये मेरे चिप्स मेरे साथ आएंगे. नादिया, एक्टिंग भी, डायरेक्शन और प्रोडक्शन भी, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं आप? I didn't like production that much because बहुत सारे पैसे खर्च होते थे और मैं वो वाला प्रोड्यूसर थी जो लोगों को पैसे दे देती थी और फिर आगे चैनल से मुझे पैसे नहीं मिलते थे. So production नहीं इतना पसंद आया मुझे. Okay. Direction I love any time of the day. Like if I get a chance to direct, I would always opt for direction rather than acting. Really? Because I feel कि I'm very good at it. A.
I feel that it is a more powerful position. Okay. And I also, जो कि बहुत एक अजीब सी चीज़ है, मेकअप नहीं करना पड़ता, आप behind the camera होते हो। यानी आप मेकअप करने की चोर हैं। बहुत ज़्यादा। आज सुबह शो में आने के लिए मैं सुबह से मुझे एंजाइटी हो रही थी कि हाय अभी उठ के मुंह के ऊपर मेकअप लगाना है। यहाँ पे भी मैं आई तो मैंने कहा मेकअप रूम में नहीं जा रही, बस हाँ मैं तैयार हूँ, बस यही है, ऐसा ही है, यही है, बस यही है, ऐसा ही है, मैंने नहीं बदलना। ओके। तो जिस बंदे को मेकअप ना पसंद हो, फिर आप 12-12 घंटे जब सेट पे होती हैं तो मेकअप के साथ तो बहुत मुश्किल लगती होगी। बहुत मुश्किल लगता है मुझे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कम से कम हो। एवरी मेकअप आर्टिस्ट ऑन सेट मैं सबको कहती हूँ प्लीज़ कम मेकअप लगाना, प्लीज़ जल्दी कर देना, 5 घंटे मुझे इस कुर्सी में ना बिठाना, बस जल्दी कर दो, बस जल्दी कर दो, बाकी मैं देख लूँगी। क्या बचपन में आप टॉम बॉय टाइप थी? टॉम बॉय टाइप की नहीं थी, बट आई हैव नेवर लाइक्ड, आई गेस आई हैव सीन माय सिस्टर डू सो मच ऑफ मेकअप एंड हेयर दैट आई काइंड ऑफ वाज लाइक, अम्मी भी मेरी बहुत माशाल्लाह से तैयार और बड़ी सेट रहती हैं, जिसे कहते हैं टिप टॉप रहती हैं। एंड ऑल्सो सॉ माई सिस्टर दैट शी वाज ऑलवेज लाइक, वो तो वो वाला था कि रोलर्स अगर लगाएं तो वो इस तरह सोती थी रात को कि मेरे बाल ना खराब हो जाए। मैं कहती थी यार तुम इतनी तकलीफ अपने आप को कैसे दे सकती हो। सो वो आई गेस वो मुझे फिर उससे ना थोड़ा सा वो हो गया कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है ये मेकअप नहीं करना। अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए और आपको 3 विशेस करनी होंगी तो वो कौन सी 3 विशेस होंगी? अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए और 3 आपने ख्वाहिशात करनी है। आप प्लीज़, मुझे पता है कि आप बहुत मोहब्बत करती हैं अपने मुल्क से, तो आप, मुझे पता है, यकीन है कि आप कोई मुल्क के लिए चीज़ मांगेंगी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में आप क्या चाहेंगी? 3 चीज़ें वो बतानी है। एक, लोगों को तो मैं वैसे ही पहचान लेती हूँ एक ही नज़र में ऐसी भी कुछ चीज़ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, ये वाला स्कैन फिर हमने आपसे करवाना है, पूछना है किस किस को आपने पहचाना है। अच्छा ठीक है। 3 विशेस है मेरे पास। yes, 3 अलादीन के चिराग से। अच्छा जी, एक तो मेरी इतनी कोई ख्वाहिशें हैं नहीं यार, 3 मांगिए, 3 को 300 नहीं पूछी आपसे। अच्छा, मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए। ओके, ढेर सारी दौलत चाहिए। ढेर सारी दौलत। अगर मुल्क के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ फिर मैं कर लूंगी ना। मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए, ढेर सारी दौलत। ठीक है, वो मुझे मिल जाएगी। ओके। दूसरी विश मेरी है कि मुझे उसके ऊपर टैक्स ना लगे। अगर हम पहली विश ही मांगती अनटैक्स्ड पैसे चाहिए ढेर सारे, ठीक है। और तीसरी मेरी ये है कि एक मेरे पास बहुत बड़ा सा एरिया हो, बहुत ज्यादा जमीन हो। ओके। और मैं वहां पे जितने भी एनिमल्स हैं ना जिनके साथ बहुत बुरा होता है, मैं वो सारे वहां पे जमा करूं बस। ओके, यानी अपना पर्सनल जू बना लें और उनका ख्याल करें। तो जो दौलत ना हो, जू इज अ वेरी बैड थिंग, बट लाइक अ प्लेस, अ सेफ शेल्टर फॉर शेल्टर। अब हम वापस आएंगे अपने मोड में और मैं आपसे पूछूंगी कि जिंदगी में आपके कोई एक चीज आपने हमेशा के लिए फूड आइटम निकालनी हो तो वो क्या होगी? चाय, कॉफी, बिरयानी या आइसक्रीम? इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर। बिरयानी निकाल देंगे। हाँ, आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिरयानी। यही तो क्या लोग पागल हो रहे होते हैं, आलू नहीं है बिरयानी में, मुर्गी नहीं है। मुझे तो बिरयानी कभी समझ में नहीं आई। अच्छा, बिरयानी। अच्छा, कराची का होते हुए आपको बिरयानी समझ? आई एम नॉट फ्रॉम कराची। अच्छा, फिर तेनू किने किया है मैं कराची तो? ओह माय गॉड, आई एम नॉट फ्रॉम कराची। मेरी उर्दू साफ है इसलिए क्योंकि मेरे घर में उर्दू बोली जाती थी, लेकिन मैं पिंडी की हूँ, मेरे अब्बा पिंडी वाला है। ओके, पिंडी। And I've lived in Lahore and I've lived all over Pakistan because Abba was in the Air Force, but अम्मा मेरी सराइकी है, बाप मेरा पंजाबी पिंडी वाला था। सराइकी, पिंडी और फिर उर्दू और पंजाबी, मतलब कि 4 चीजें तो आपको खून में है ना। हाँ, हमारे घर में ये बात कही जाती थी कि जो भी जबान बोलनी है और सीखनी है वो साफ हो और वो उसके पंजाबी बोलनी तो लगे कि पंजाबी बोल रहा है बंदा। हाँ। उर्दू बोलनी है तो इतनी साफ हो कि लगे कि उर्दू बोल रहे हैं। अंग्रेजी बोलनी है तो इट शुड बी प्रॉपर। हर चीज जो है वो आपकी सही होनी चाहिए, होना भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा जी, अगर आपने किसी करीबी दोस्त को उधार दिया हो और वो वापस ना कर रहा हो तो कैसे लेंगी वापस? उसको साफ बोल देंगी कि भाई मेरे पैसे वापस करो, या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताएंगी कि ओ यार मुझे बहुत बिल आ गया? नहीं, मैं साफ मांगूंगी कि तुम्हें ये दिन दिया था। अच्छा, और तुम्हें कहा था। तीसरी तो अच्छा चलो ना, मतलब 3 है ना, या शर्म की वजह से वापस ही नहीं मांगेंगी? देखो, मैं हिसाब किताब में बड़ी क्लियर हूँ। मैं किसी का रुपया नहीं रखती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा रुपया रखे। हाँ, मुझे बोल दो यार नहीं है मेरे पास, सॉरी मैंने कहा था मैं इस दिन वापस करूंगा या करूंगी, नहीं कर सकती तो मैं आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट आई वांट माय मनी बैक। ओके, चाहे आपने मुझसे 5 रुपए लिए हैं, वो मेरी मेहनत के 5 रुपए हैं, मुझे वो 5 रुपए चाहिए। ओके, मैं खुद जिस मर्जी को जो मर्जी दे दूं, लेकिन मैं अपने पैसे जो तुमने मुझसे उधार लिए हैं वो नहीं छोड़ूंगी। नहीं,
वो नहीं छोड़ने चाहिए ना। मैं किसी के रखती भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी अगर बात। मुझे किसी का 8 आना भी वापस करना हो ना, उसके लिए मुझे 50 मील चाह के रखना हो तो मैं वापस करके आती हूँ। वेरी गुड, जो Yeah, कि I don't मतलब like that. बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अगर ये लोग आपको दावत पर बुलाएं तो किसके यहाँ दावत पर जाएंगी? तीनों ने एक ही दिन दावत दी है, किसके यहाँ जाएंगी? एमन खान, यासिर हुसैन, मावरा हुसैन? यासिर, ऑफ कोर्स, आई लव इकरान यासिर। ओके, तो आप यासिर के घर हाँ। जाएंगी। अगर आप फलां शो होस्ट हों और आप एक शो होस्ट हों, तो कौन से गेस्ट को आप शो पर नहीं बुलाना चाहेंगी? नूरुल हसन, ओह माय गॉड, इफ़त रहीम, ओके, और मैं किसको नहीं बुलाना चाहूंगी? होगा कोई और इसी एक और, कम ऑन, यू कैन डू इट नादिया। आई एम श्योर आई कैन डू इट। याद नहीं आ रहा सर। जाना मलिक। जाना मलिक, ओके। अब ये बताएं कि एक्सपेंसिव गिफ्ट अगर आप अपने दोस्तों में देना हो तो सानिया सईद को देंगी या आप शगुफ्ता आपा को देंगी या आप उनको देंगी सरमत खूसट को? एक तो मैं एक्सपेंसिव गिफ्ट देती नहीं हूँ। साना तो एक्सपेंसिव गिफ्ट लेगी नहीं, उसे कोई शौक नहीं है इन चीज़ों का। ओके, और नहीं, मैं नहीं देती। मैं और सरमद ने तो गिफ्ट्स वाला किस्सा बहुत पहले खत्म कर दिया था। क्या खर्चे करने एक दूसरे के ऊपर, दफा करो, बस खाना खा लेंगे या कुछ। नो 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 नो। अच्छा ठीक। मैं नहीं बिलीव करती महंगी चीज़ें खरीदने में और आगे बांटने में। ओके, आप बताइए कि अचानक अगर आपको ये 3 लोग मिल जाएं तो किसके साथ सेल्फी बनाना प्रेफर करेंगी? मुनीब भट्ट, मोहसिन अब्बास हैदर, फिरोज खान? आई विल गो विद नन ऑफ द अबव। किसी को भी नहीं? नहीं। और रीजन? क्या नाम थे? मुनीब भट्ट, मैंने कभी देखा नहीं है, कभी बात नहीं किया। आई डोंट। ओके। मोहसिन अब्बास हैदर? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। ओके। फिरोज खान? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल reasons रीजंस again. ओके। Yeah. अगर कोई एक इंसान जिसके साथ आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहेंगी, जाना पड़ रहा है आपको, ठीक है, मजबूरी है, आपने जाना है, इन तीनों में से तो किसके साथ जाना पसंद करेंगी? मीरा जी, खलीलुर रहमान कमर या इफ़त उमर? Of course, Meera. Meera is going to be so much fun. एंड एंटरटेनमेंट। And she is such an amazing person. Really? मैंने मीरा के घर में शूटिंग की हुई ये है। पहला इंसान है जो मीरा जी के बारे में कह रहा है, वरना मैंने ये कभी नहीं सुना मीरा जी के बारे में। No. She is an amazing. I love her. मैं उनके घर में शूटिंग करी थी, क्यू ब्लॉक में उनका घर, उनकी अम्मा का घर है, उनका घर है। एंड आई वाज डूइंग माय सीरियल शाम ढले, जो मैं जियो के लिए डायरेक्ट कर रही थी, तब तो मैं वहाँ पे गई और मीरा अक्सर मुझे सुबह मिलती थी वहाँ पे। शी इज़ अ जेनरस सोल। वो एक बहुत खुले दिल की, बहुत फराख दिल खातून है। वो घर में बिल्कुल नॉर्मल होती है, बड़े मज़े की बातें करती है वो। और आई थिंक उसका जो भी एक फसाड है या वो जो भी अपना दुनिया में अपना फ्रंट पेश करती है लोगों को, मुझे लगता है कि मीरा अंदर से बहुत स्मार्ट है। ओके। आई फील दैट शी इज वेरी स्मार्ट और दिस वर्क्स फॉर हर, दिस वर्क्स फॉर द बिजनेस एंड ये जो है शोबिज। तो इट्स गुड, आई लव हर। वो बहुत एंटरटेनिंग और बहुत मजे का इंसान है। ओके। अब ये बताएं कि किसके साथ आप कैरेक्टर करना चाहेंगी एक पॉजिटिव सास का? एमन खान, यमुना जैदी, किंजा हाशमी? किंजा। किंजा? I like किंजा। अगर आपको चांद पे जाने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या करेंगी? वहां जाकर सेल्फी बनाएंगी, व्लॉग बनाएंगी, लोगों को दिखाने के लिए वीडियो कॉल करेंगी, वापसी की तैयारी शुरू करेंगी या वहां से कोई पत्थर वत्थर उठाएंगी? आई डोंट थिंक वहां से वीडियो कॉल हो सकती है। लेट्स से आपको हम ये ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, और क्या था पहला वाला? सेल्फी बनाएंगी या व्लॉग बनाएंगी कि देखो मैं चांद पर आई हूँ और ये पत्थर नहीं, है, आई इनसे डोंट थिंक मिले। सो। आई थिंक आई वुड जस्ट सिट। आई हेट दिस टेक्नोलॉजी। लोग पीपल गो एवरीवेयर और हर जगह फोन लगा के तस्वीरें खींचना शुरू कर देते हैं। आई डोंट डू दिस। आई सिट एंड आई टेक इन द मोमेंट। ओह वाव, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। अगर आप किसी के बुलाने पर मतलब जाना ना चाहती हूँ तो आप क्या बहाना बनाएंगे? कहाँ पे नहीं जाना चाहती? किसी के बुलाने पर हाँ। अगर आप ना जाना चाहती हूँ तो आप क्या बहाना बनाएंगी? दिल नहीं कर रहा, मेहमान आ गए हैं, बुखार है, या उनका फोन ही नहीं उठाएंगी? नहीं आयशा, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं आई बिलीव कि ये छोटे छोटे झूठ नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अगले को बात समझ में आनी चाहिए और अगर नहीं समझ में आ रही तो टू बैड। ओके। तो मैं साफ कह देती हूँ कि भाई मैंने आना था, मैं ये मसला है, या मैं अगर कोई मसला है या मेरा दिल नहीं चाह रहा, सो आई एम नॉट कमिंग। सो शॉपिंग में अगर फ्री मिल रही हो तो तीनों में से कौन सी चीज आप पसंद करेंगी फ्री में लेना? कुकिंग ऑयल, वॉशिंग पाउडर या हैंड वॉश? हैंड वॉश। ओके। आप अगर हेरोइन आए तो किस एक्टर के अगेंस्ट आना चाहेंगी? हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान? ये ऑलमोस्ट वही लोग हैं जो आपकी सेम एज के हैं। कौन? आई लाइक यू, आई लाइक यू। ये सब वही लोग हैं जो तुम्हारी एज है। मतलब ये वो लोग हैं जो अभी भी हीरो आ रहे हैं, सो वो आपकी एज मेट्स ही हैं ऑलमोस्ट। बट लाइक
आपसे छोटी होंगी। फवाद इज यंगर। I don't और think कौन so. था? फवाद है, फहद है। फहद इज ऑल्सो यंगर। हुमायूं बहुत बड़ा होगा मुझसे, आई एम श्योर, कोई 10-12 साल तो बड़ा होगा। चलिए बताइए जल्दी से। आई थिंक हुमायूं because he's will come older। हाँ, against mine. फहद और तो फवाद। नहीं जी, हुमायूं हम सबका पर्सनल फेवरेट है और हम उन्हीं के अगेंस्ट आना चाहेंगे एज ए हीरोइन। आप अपने घर की हीरोइन हैं तो रिमोट को हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा क्योंकि वी आर कमिंग राइट बैक। वेलकम बैक टू द चॉकलेट टाइम्स। और चॉकलेट के साथ मिर्ची का क्या ताल्लुक है आप सोच रही होंगी यकीनन। तो ये सेगमेंट वो है जहां हम आपसे सवाल करेंगे और अगर आपने जवाब ना दिया तो आपको हरी मिर्च खाना होगी। अच्छा। और अगर आपने जवाब दिया तो हम आपको चॉकलेट गिफ्ट करेंगे। सवाल जरा तीखे हैं तो जरा दिल थाम के बैठिए। हमारा पहला सवाल ये है कि कौन सा एक्टर है या कौन सी एक्ट्रेस है जिसे आप एक्टर या एक्ट्रेस नहीं समझते? बहुत सारे हैं। यू हैव टू नेम वन। जिसे मैं एक्टर नहीं समझती हूँ। कोई नाम बताओ मुझे। मतलब इतने सारे But there are so many। कोई एक मैं इसका कैसे किसी बच्चों का दिल तोड़ सकती हूँ? नादिया, दिल ना तोड़े तो फिर हरी मिर्च खा ले। जिसे मैं एक्टर नहीं समझती हूँ। जिनको आप लगता है कि बस सिर्फ फैशन ही फैशन है, एक्टर नहीं है। Oh my God, the world is full of them. There are so many। एक का नाम लेना है। अच्छा, फिर अपने पियर्स में से ले देती हूँ ताकि किसी कोई दुख ही ना हो। हाँ, आई थिंक जिसको ओवर एक्टर कहूँ मैं, या लगे कि जिसको बिल्कुल एक्टिंग, अरे हाँ, जिसे मैं एक्टर नहीं समझती हूँ। हाँ। काशिफ महमूद। काशिफ महमूद। हाँ, मुझे लगता है काशिफ एक जैसी एक्टिंग करता है। सॉरी काशिफ। तो काशिफ महमूद को नादिया अफगन नहीं समझती हैं एक्टर। हाँ। नादिया को लगता है कि वो एक जैसी करते हैं एक जैसी एक्टिंग करता है, हाँ। तो जनाब ये प्लेट है आपकी, अब इसमें रख लीजिए। Thanks। अच्छा जी, अगला सवाल। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने किया है लेकिन आप उसे अपने प्रोफाइल से रिमूव करना चाहती हैं? अभी आ रहा है हनीमून, लाओ मेरी चॉकलेट। क्या बात है। आप इंडस्ट्री में जो इस वक्त टॉप की हीरोइंस हैं उनमें से ओवररेटेड किसे समझती हैं? यमुना जैदी। ओके, यमुना जैदी खुद ही ले ली है। शी इज ओवररेटेड। यानी नादिया अफगन को लगता है कि यमुना जैदी इज ओवररेटेड। हाँ, इतनी दफा बोला तो फिर 2 और लूंगी मैं। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, कौन सा ऐसा एक्टर है या एक्ट्रेस है जिसके एटीट्यूड की वजह से वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? बहुत सारे हैं। वन। जिसका मुझे एटीट्यूड बहुत बुरा लगता है और वो मुझे बिल्कुल पसंद ना हो। ओह माय गॉड, देयर सो मेनी। शुक्र है नादिया आप उन एक्टर्स में से नहीं है जो कहते हैं नहीं हमारी इंडस्ट्री में सब नहीं, बहुत अच्छे ज्यादा हैं। है ना, मुझे समझ नहीं आ रही किसका नाम लूं। किसी एक का जो सबसे ज्यादा मतलब जिसका बहुत एटीट्यूड हो। हाँ। मैंने काम नहीं किया हुआ, जिसके बारे में मैंने सुना वो उसके साथ मैंने काम नहीं किया हुआ, इसलिए जब तक मैं पर्सनली ना एक्सपीरियंस करूँ तो मैं कह नहीं सकती। ओके। तो मुझे टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, हम आपको पूरा टाइम देंगे। फिर से सवाल करूँ जरा मुझसे, एक शायद एकदम मैं प्रॉम्प्टली एकदम इम्प्रॉम्प्टू बोल दूँ। देखिए नादिया, कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जो अपने एटीट्यूड की वजह से आपको बिल्कुल पसंद नहीं? एटीट्यूड एज इन लाइक सेट के ऊपर एटीट्यूड या नखरा एटीट्यूड या उसकी वजह? वो दोनों एक ही चीज है। मैं चूज कर रही हूँ कि कौन सबसे ज्यादा है, क्योंकि बहुत है। क्या नादिया अफगन मिर्च खाएंगी? नहीं, मैं मिर्च तो कभी भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं सब सोच रही हूँ कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों के दिल टूट जाते हैं। आई डोंट वांट टू ब्रेक देयर हार्ट्स। फिर वो कल को सोशल मीडिया पे आ जाएगा, फिर वो रोएंगे पिटेंगे, फिर लोग उनको ट्रोल करेंगे। आई डोंट वांट दैट हैपनिंग। आई डोंट वांट बैड थिंग्स हैपनिंग टू पीपल।
एटीट्यूड लेकिन आप चाहती नहीं है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो? आप चाहती नहीं है कि उन्हें पता चले तुम अपना मसाला ना जमा करो। नहीं मैं अपना मसाला जमा नहीं कर रही, मतलब आई वुड लव इट अगर कोई पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करेगा तो व्हाई नॉट। एटीट्यूड किसका है? मेरे फराशा मुझे याद आ गया, सुनो चंदम। ओके, फराशा, शी इज माय फ्रेंड, आई लव हर, बट शी हैज सो मच एटीट्यूड एंड शी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन सेट। सॉरी फरा। ओह माय गॉड। ओके, कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जो आपके मुंह पर झूठ बोलता है और प्रिटेंड करता है कि मैं सच बोल रहा हूँ? जाना मलिक। ओह माय गॉड, आई वांट मोर चॉकलेट्स। और एक दफा नहीं, फॉर 17 इयर्स। आगे बोले। ओह माय गॉड। Okay. ओके, अगर आपको अथॉरिटी दी जाए नादिया, तो कौन सा ऐसा शो है या कौन सा ऐसा ड्रामा है जो इस वक्त ऑन एयर है जिसे आप बैन कर देंगी? I don't think art should be banned. I don't think art should be banned. नहीं, Like, आर्ट शुड नॉट बी बैन, बट हाँ। कौन सा ऐसा ड्रामा है जो बिल्कुल अच्छा, ये मेरे मुश्किल होगा बिकॉज मैं ड्रामास देखती नहीं हूँ। मैं Okay. अपना भी कभी ड्रामा नहीं देखती। लेकिन कुछ तो मतलब यू मस्ट बी इधर उधर। आई हेट दीज मिसोजिनिस्टिक किस्म के जो ड्रामे होते हैं, जो पिछले दिनों एक दानिश तैमूर का भी लगा हुआ था, बहुत ही कबीर सिंह टाइप का। हाँ, बिल्कुल। और ये जो होते हैं ना जिसमें मेल फिगर्स को दिखाते हैं कि मारना पीटना और ये वाली मोहब्बत बकवास होती है लोगों के जहनों के अंदर। और जो बच्चे होते हैं उनके जहनों में ये डालना कि किसी के पीछे लीचड़ हो जाना और उसके पीछे बंदूकें लेके पहुंच जाना, ये इस तरह का जो भी ड्रामा होगा मैं उसको बैन कर दूंगी। ये गलत होता है। टेकिंग नो फॉर एन आंसर इट शुड बी द It's थिंग। how it should मतलब be. अगर आपको कोई लड़की कह रही है, और फॉर दैट मैटर अगर कोई लड़का भी कह रहा है, लड़कियां भी पीछे पड़ जाती हैं। बिल्कुल पड़ जाती हैं। मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव नहीं करती कि लड़कियां, तो भाई बात समझ में आ जाओ ना कि वो बंदा आपको कह रहा है कि नहीं बीबी, या बंदी आपको कह रही है कि नहीं भाई साहब मैंने नहीं आपके साथ, तो बस समझ में जाए ना। हाँ। वो जुनूनी होने की क्या जरूरत है? ओके ओके, तो आई वुड बैन सच ऑल ऑफ दैट। अगर आपको फिल्म में से एक चीज रिमूव करनी मेरी चॉकलेट नहीं दी तुमने? ये आपने नाम नहीं लिया था इसलिए। अच्छा, किसका? अच्छा। रामे का नाम? हाँ। अच्छा चलो यार तुम ले लो वापस। अच्छा हाँ। फिल्म में से अगर आपको आइटम सॉन्ग रिमूव करना हो, बैन करना हो, आइटम सॉन्ग्स तो बहुत फन होते हैं। बहुत फन होते हैं। हाँ, आई डोंट वांट टू रिमूव आइटम सॉन्ग्स। कोई आइटम सॉन्ग आप नहीं रिमूव करना चाहेंगे? कौन सा आइटम सॉन्ग है जो आपको लगता है बहुत चीप है और मुझे रिमूव करना है? वही बात है, मैं देखती नहीं हूँ फिल्म्स, तो मुझे पता ही नहीं अब है। ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं आई एम टेलिंग यू आई डोंट। कोई तो आइटम सॉन्ग होगा जो मुझे याद नाम लो होगा। बताओ, फिर मैं कहूँ कि ये मैं remove। बिल्ली हूँ और अच्छा, फ्रॉम पाकिस्तानी Yes. फिल्म मैंने देखी ही नहीं है। और कौन से हैं? यार ये एक्टर डायरेक्टर है जो I कह रही don't- है कि मैंने पाकिस्तानी फिल्म देखी, सपोर्ट पाकिस्तानी फिल्म। I do support Pakistani. I supported Manto. I supported Kamli. I would support Joyland. I would support films that actually have Are something. films, okay. Yeah, but I will not support. अच्छा है। ओके, लेट्स नॉट गो देयर। अच्छा, तो ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी डिजाइनर के कपड़े आपने रख लिए और कहा कि मैं नहीं दे रही वापस? नहीं, मैं तो बहुत कम लेती हूँ डिज़ाइनर से, और मुझे बहुत कम डिज़ाइनर्स देते भी हैं कि मेरे बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जिनसे मैं लेती हूँ मैं फ़ौरन वापस कर देती हूँ। अभी भी मेरे पास एक जोड़ा पड़ा हुआ है, वो कंटिन्यूटी में फंसा हुआ है, 24 तारीख को पहन के ड्रामे में मैं वापस कर दूँगी, वो मेहंदी की कंटिन्यूटी में फंस ओह गया। माय गॉड। ओके, जबरदस्त। कभी जिंदगी में झूठ बोला? बोले हैं छोटे छोटे झूठ। नहीं, जिसका पछतावा हो वो झूठ क्या था, किससे बोला था? जिसका पछतावा हो। मैं बोलती नहीं हूँ झूठ, मतलब बोलती हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत ही कोई पाक दामन बीबी टाइप की हूँ कि मैं बिल्कुल। लेकिन कोई ऐसा झूठ जो बड़े झूठ जो होते हैं, Yes. मैं बड़े झूठ नहीं बोलती। ओके, मैं छोटे छोटे झूठ कभी बोल देती हूँ, और अभी मैंने ये भी कोशिश करनी शुरू कर दी है कि मैं अब छोटे भी ना तो जिंदगी में कोई झूठ जो आखिरी दफा आपने बोला हो वो कौन सा था? बोलूं। जिसके ऊपर मुझे बहुत अफसोस हो, अम्मी से बोला था। अम्मी से? नहीं, एक झूठ है जिस पे मुझे बहुत अफसोस है, वो मैंने अपनी अम्मी से बोला था, और वो मैंने अपनी बहन की वजह से बोला था। ओके, हाँ, एंड आई फील वेरी सैड। मैंने अम्मी को बता दिया था कि मैंने इसलिए उसको बचाने के लिए बोला था, लेकिन अब मारे छितर से। उस वक्त पड़े होते तो याद सही होती। अच्छा, अच्छा, कोई ऐसा वादा जो आपने नहीं निभाया जिसकी आपको बहुत शर्मिंदगी है, और किससे किया था और क्यों नहीं निभाया? मेरा फ्रेंड था मियाँ रज़ा, ही पास्ड अवे इन 2011। ओके, एंड हम जब बैठा करते थे तो हम बात किया करते थे, तो रज़ा हमेशा मुझे कहता था कि अगर तू पहले मरी तो तेरी कब्र के ऊपर गुलचीन का दरख्त लगाऊंगा, और मैं उसको कहती थी रज़ू अगर तू पहले मरा तो तेरी कब्र पे मैं लगवाऊंगी। एंड रज़ा पास्ड अवे in 2011, very young, 32 years of age, and उससे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी कब्र पे गुलचीन का दरख्त लगवाऊंगी, and I have still not done it. It's been many years. I will do it
इंशाल्लाह। ओके, तो जनाब ऐसा कोई प्रपोजल याद है जो किसी लड़के ने आपको प्रपोज किया हो और आपने उसका दिल तोड़ दिया हो, एक्सेप्ट ना किया हो? एक हजारों ऐसे प्रपोजल थे। और क्या आज भी आपको लड़के प्रपोज करते हैं? नहीं, जूते खाने हैं। नहीं, I'm कोई too ऐसा old. लड़का जिसका Aisha, I'm proposal- too old. आप प्लीज डोंट से अच्छा, ओके, फाइन। Wine is the best when it's आई एम old. आल्सो मैरिड भाई। अब तो मुझसे कोई सब लोग 10-10 फीट दूर रहते हैं ना कि भाभी को लो दूर रहो, बाची को लो दूर रहो। अच्छा बताएं, हाँ। तो कौन सा प्रपोजल है जो आपको याद है जो मैंने रिफ्यूज जो आपने रिफ्यूज? लड़का बहुत ही जैसे कहते हैं ना ओवर एंथुजियाज्म से आगे आया और उसने आपको प्रपोज किया और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया? ऐसे नहीं मुझे किसी ने आके कभी प्रपोज किया। अच्छा, जो आपके हिसाब से लड़का था जिसने प्रपोज किया वो कौन था और आपने उसे कैसे रिजेक्ट किया? नाम तो मैं नहीं लूंगी, उस बेचारी की शादी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा चलो, क्या हो गया? लड़की ने प्रपोज ही किया था ना, कोई नंबर मांग के? मैंने नहीं प्रपोज किया। उसने प्रपोज किया था ना? नहीं, आई थिंक दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक इन द चलो नाम ना लो लेकिन बता दो। यूनिवर्सिटी में था एक वो बट ये था कि ऑब्वियसली अब्बा सेड नो, अभी पढ़ाई करो। I said, okay. मैंने कहा पढ़ाई करो, तुम भी पढ़ाई करो। अब्बू सिंह। जिंदगी में कौन सा प्रैंक है जो आपको याद है, जो आपने लोगों पे किया होगा, किसी पे या आप पे किसी ने प्रैंक किया था जो आपको याद है? ओह माय गॉड, मेरा मियाँ जोडी, जवाद नाम है उसका, हम उसको जोडी कहते हैं। आई रिमेंबर कि उन लोगों के उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं उनका एक ये बहुत गंदी जो है वो आदत है कि जब बर्थडेज होती हैं तो वो एगिंग कर एक दूसरे को अंडे मारते हैं। सही है। कि रात को 12 बजे पहुंच गए, बंदे को घर से बाहर बुलाया, फिर उसको अंडे पड़ते हैं और मतलब लेके जाते हैं अंडे और टका टका के मारते हैं। तो मैं जोडी को हमेशा कहती थी कि जोडी व्हाट इज दिस, ये क्या है, बर्थडे पे आप लोग ये क्या करते हो? जोडी का जाने आपको नहीं पता, बहुत मजा आता है और बड़ा शुगल होता है, ये हमारा ये है फलाना। एक बर्थडे पे आपके साथ? हाँ, मैंने सोचा जोड़ी भूल गया है, जो बेल बजी, सारे फ्रेंड्स आ गए, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आराम से मैं बैठी हुई और जो मुझे अंडे पड़े और मेरे घर के अंदर मुझे अंडे खाने का इतना अफसोस नहीं हुआ, लेकिन जो मेरा कारपेट और मेरा घर और हर चीज़ में स्मेल होगी, फिर मैंने कहा ये आइंदा से अंडे पड़ा करेंगे, जिसने भी मारने एक दूसरे को मारो मेरे घर से बाहर। अंदर घर के कोई एक दूसरे को अंडे नहीं मारेंगे। आपने जब अंडे से लिथड़ी पिथड़ी आप थी? हाँ, मेरे पास तस्वीरें भी हैं उसकी कहीं पे। ओह माय गॉड, वी वुड लव टू सी दैट। या एनीबॉडी वुड। हाँ बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे वो प्रैंक आपको जो हमेशा याद है। प्रैंक्स करें एक दूसरे के साथ और God, I got so many chocolates. ये चेक करें कि कितनी, हम लेट्स काउंट कि कितने जवाब दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनमें से बहुत सारी चॉकलेट्स वो भी हैं जो मैंने खुद ले ली है। जबरदस्ती उठाई गई है, लेकिन हाँ। हैट्स ऑफ टू नादिया के एक भी नाम उन्होंने लेने से नहीं घबराई हैं। तो वी आर कमिंग राइट मैं बैक। मैं झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल, हम झूठ नहीं बोलते, आप भी मत बोलें। वी आर कमिंग राइट बैक। चॉकलेट टाइम्स। और अब मसालेदार बातों के बाद मजीद मसालेदार बातें होंगी। जाहिर है ये तो ना सोचिएगा ना कि हम आपको छोड़ देंगे, मुश्किल से तो आप हमारे हाथ आई हैं। आप सोच क्या रही हैं? देखो मैंने तुम्हारे चिप्स छोड़ दिए। मैंने सोचा बहुत अजीब लगेगा कि पूरा शो जब कोई देखेगा तो कहेगा नादिया आपको मुसलसल चिप्स खा रही थी। तो क्या हो गया, कोई सोचता है तो सोचता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, इन सेलिब्रिटीज का जिनका मैं नाम लूंगी, वन वर्ड आपने इनके बारे में कहना, द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड। सरमद खुसट। My very dearest friend. आयजा खान। Very pretty girl. अच्छा, गुड, प्रिटी, ये वाले एडजेक्टिव्स बिल्कुल यूज नहीं करने, जो सही वाले आते हैं। यही है मेरे जहन में जो आ रहा है। तो ओके, उष्णा शाह। Animal lover. ओके, किंजा हाशमी। इतना लंबा पॉज। किंजा को मैंने जब शुरू पहली दफा आई थी तो she started her work with me and Sarman. Very sweet person. ओके, स्वीट, गुड, ये सारा मैंने अभी काटा था। अच्छा चलेगा। यासिर हुसैन। Extremely funny, very original. ओके, मुनीब भट्ट। Don't know the person. ओके, माय गॉड, मुनीब। मैं जानती नहीं हूँ ना, हमजा अली अब्बासी। मैं कभी उससे मिली नहीं हूँ। Okay, हमजा अली अब्बासी। Seems like a nice person, looks very arrogant. I don't know. फिरोज खान। Would not want to talk about him. Heard very bad things about him. महविश हयात।
She is a lovely person. She is so amazing and she's doing such wonderful things in her life and I wish that she उसको इससे भी बहुत अच्छा काम हेरा मानी. Hira is a Janu. I love her. I loved working with her. She is an extremely down to earth and जो होती है ऊपर वो अंदर भी वही है. एहसन खान. Is a sweetheart. I love him. बहुत sweet है, बहुत पुराना दोस्त है और बहुत अच्छा है, बहुत decent इंसान है. सारे अच्छे हैं, सारे सारे कौन से जो दोस्त हैं. मायरा खान. Myra Khan, I have worked with once. Didn't like her work ethics at all. Otherwise, she's a nice person. Okay. शान शाहिद. शान की मैं बहुत बड़ी fan हूँ. Oh my God. बहुत बड़ी, बचपन से उसकी I love Shan. I think he's Pakistan. अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरो है तो वो शान है. Okay. माया अली. माया अली is a darling. I love that बच्चा. उस बहुत पहले मैंने उसके साथ काम किया था. बहुत amazing है, बहुत respectful. I love her energy. Okay. उर्वा होकेन. उर्वा, चलो दोनों में कंफ्यूज होती थी. मावरा एंड उर्वा. उर्वा एक दफ़ा मिली हूँ मैं जब फरहान के साथ सेट पे आई थी. during सुनो चंदा. अच्छी थी. I liked her. Okay. और मावरा होकेन. मावरा के साथ मैंने बहुत थोड़ा सा काम किया. सम्मी में हम साथ में थे लेकिन काम हमारा साथ में इतना नहीं था. एंड वेरी रिस्पेक्टफुल. अच्छी. सुहाय अली आबरू. I have not worked with her. I don't even know her. सम्मी खान. समी तो अपना लाहौर का है. बहुत काम किया उसके साथ. बहुत ही जानता. सम्मी अपना लाहौर का है. I love it. फिजा अली. फिजा अगेन बहुत ही अच्छी, जो दिल में होता है बोल देती है. स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है. इफ़त उमर. इफ़त बहुत पुरानी दोस्त थी. अब मेरे उससे मिलना नहीं होता. आई डोंट लाइक हर. ओके. आई डोंट लाइक हर. मीरा जी. मीरा जी मैंने बताया. बता दिए. निदा यासिर. Nida is a good person. I just don't like her show. I just don't understand कि हम कितने अरसे तक ये शादी वाला बैंड बजाते रहेंगे. ईमान अली. ईमान से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई. फहद मुस्तफ़ा. फहद मुस्तफ़ा is an amazing person. I like him. एक आध दफ़े मिली हूँ बट बहुत कभी काम नहीं. आयशा उमर. आयशा उमर को मैं बहुत NCA के दिनों से जानती हूँ. तब पढ़ा करती थी, छोटी सी थी तब. और उसके बाद एक दफ़ा अवार्ड मिला था मुझे तो शी अनाउंस माई अवार्ड. बट ज़्यादा मैं मिली नहीं उससे. यार हमने ये ना जो दिमाग में आ रहा था उसका पूछना था. ये नहीं कि आप क्या जानती हैं और क्या भाई द थिंग इज कि जब मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, मैं मिली नहीं तो मैं उसके बारे में ओपिनियन कैसे कोई ओपिनियन नहीं है. ओके. बुशरा अंसारी. आई लव हर. उन्होंने मुझे मेरा पहला अवार्ड दिया था. मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे एक्टिंग में. एंड आई थिंक शी इज़ जस्ट अमेजिंग. शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर and her comic timing is fantastic. I've learned so much from her. सोहेल अहमद. सोहेल साहब की क्या बात है, शहजादे है वो. सज्जल अली. सज्जल is my love. She is my most favorite actor in the whole world. सबा कमर. सबा कमर is my second favorite actor. समीना अहमद. समीना अहमद मेरी मेंटोर है. सबा फैसल. सबा फैसल के साथ मैंने बहुत काम नहीं किया. एक ही दफ़ा किया पर अच्छी हैं. ठीक है. नीला मुनीर. बहुत पहले एक सीरियल किया था, बहुत काम नहीं था बट ठीक है. मिली नहीं हूँ मैं उससे कभी. नदीम बेग. नदीम बेग बहुत पुराना है. पता नहीं मुझे कभी उसने मेरे साथ काम क्यों नहीं किया. मैं हमेशा नदीम क्यों नहीं काम किया. नदीम बेग से मैं हमेशा एक सवाल है मेरा जिंदगी में. नदीम याद सुन लें आप. अभी बड़ा अच्छा उसका ड्रामा चल रहा है. हाँ. मेरी अम्मा देखती हैं वो. मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी मैं ब्रिलियंट एक्टर हूँ. नदीम बेग तो मेरे साथ काम क्यों नहीं करते हो. क्यों नहीं करते भाई. नदीम आपको ब्रिलियंट एक्टर नजर नहीं आ रहा हमारे खूबसूरत. अच्छा. ओके जी. 5 रैपिड क्वेश्चंस रैपिड फायर के साथ. पहले रैपिड फायर करेंगे. मोबाइल के लैपटॉप. यू हैव टू चूज. जल्दी जल्दी बताना. मोबाइल. मोबाइल. सीरियल या फिल्म. फिल्म. गांव की लड़की या शहर की लड़की. गांव की लड़की. गुस्से में खामोश रहना या गुस्से में बड़बड़ाना. गुस्से में खामोश रहना. ओके. बच्चे दो ही अच्छे या रश पा दो. बच्चे ना हो तो अच्छे हैं. ठीक है. दुनिया में इतने बच्चे हैं, आप अडॉप्ट कर लेना. कॉफी या चाय. चाय. वीडियो कॉल या वॉइस कॉल. कोई भी नहीं. मैसेज करें, बाद में देखेंगे, बात कर लेंगे. ओके. ओके. इंस्टाग्राम या स्नैपचैट. इंस्टाग्राम. आई हेट स्नैपचैट. ओके. कैश या क्रेडिट. चेक अकाउंट में जिस पे आप टैक्स दें. सब चीज़ें सही होनी चाहिए. ओके. चॉकलेट या वनीला. चॉकलेट. बीच या फिर पहाड़. बीच. ओके. पिज्जा या बर्गर. पिज्जा. कराची या लाहौर. लाहौर. किताब पढ़ना या टीवी देखना. किताब. घर पे रहना या बाहर जाना. घर पे रहना. खुद खाना पकाना या किसी और का पका खाना. किसी और का. मोटर बाइक या कार. कार. साइकिल या मोटर बाइक. साइकिल. तारीफ या क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म. आइसक्रीम या केक. आइसक्रीम.
सर्दियों की धूप या गर्मियों की बारिश? सर्दियों की धूप। ओके, म्यूजिक या पॉडकास्ट? म्यूजिक। वॉक या बाइक राइड? वॉक। ट्रेन या बस? ट्रेन। एक्शन मूवी या रोमांचक मूवी? मेरा मतलब रोमांटिक मूवी। एक्शन। एक्शन पैक्ड। जीन्स या शलवार कमीज? जीन्स, एनी टाइम। ओके, मजेदार खाना या हेल्दी फूड? हेल्दी फूड। होम या अब्रॉड, यानी पाकिस्तान या फिर उड़ते फिरना? ऑलवेज पाकिस्तान। ऑलवेज पाकिस्तान। कभी बाहर नहीं गई है क्या? मैं जाती हूँ, Favorite जाऊंगी country? भी, लेकिन मतलब रहूंगी मैं अपने मुल्क में ही। रहूंगी मैं अपने मुल्क में ही। आ जाएं अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आजकल की जनरेशन के साथ आपका बहुत उठना बैठना भी है, काम भी है, प्रोडक्शन भी करती हैं, कॉमेडी भी करती हैं, सब कुछ, मतलब उनके साथ आजकल आपकी इंटरेक्शन भी है। वो आजकल जेनजी के वर्ड्स बहुत यूज करते हैं, यू नो दैट राइट? सो अब मैं आपसे एक एक करके जेनजी के कुछ वर्ड्स आपके सामने बोलूंगी, तो आपने बताना है आपको क्या पता है। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो आपने अंदाजा लगाना है। ठीक है। YOLO YOLO। YOLO YOLO, ये मुझे पता था। पता है मुझे। I know this. I know this. ओके, अभी बताती हूँ, या आ जाएगा जहन में। YOLO तो मुझे याद है, मेरी नीस हर वक्त इस्तेमाल कर ये रही तो थी। यूं है, ऐसे ऐसे। No, I know this. मेरे I'm आ रहा है, forgetting. टिक 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 टिक। अगला पूछो ना, ये अच्छा ठीक, फिनेस। Finesse is finesse of anything. हाँ. The end, whatever. Like I like that it's complete, it's perfect, it's whatever. हाँ, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उनके हिसाब से to something really well, वही है doing ना। something really well। Yeah, so that finesse. हाँ, तकरीबन। Throwing shade। Throwing shade is like it's not used in a very positive way. हाँ, लेकिन But throwing shade is like जैसे कि मैं अपनी कोई मेरी बात हो और मैं उसको दूसरों के ऊपर बावर कराने की कोशिश कर रही हूँ। That's like पंजाबी throwing की shade. एक कहावत है ना, नहीं। बोला तीनू ते सुनावा नूनू। अच्छा, that's throwing shade. I always thought like if I'm like trying to say something, I'm saying something and I'm trying to make the other person understand that वो that was यही good. है Okay, throwing कि shade. बोला तीनू ते Yeah. सुनावा नूनू। God, I'm so not Gen Z. Okay. Insulting or criticizing someone very humbly, Okay. बड़े आराम से indirectly. Okay. Clap back। I have no idea. सोचें क्या हो सकता है clap back? Clap back, or maybe like if somebody said something and you say something in return, it's clap it बहुत back. करीब है, you know, responding to criticism or One insult like in a very very- brisk manner, बड़ी जल्दी से किसी का Okay, clap back. खड़क करके जवाब देना। Cancel। Which is the word that I hate. It should be cancelled completely. Because this I've heard, like everybody's cancelling everybody. Yes. And like, what is that about? हाँ. Like, I'm sorry, live with it. And like, why do you think that you people have this thing? कि आप किसी को cancel कर सकते हैं। कैंसिल कर सकते हैं, and why can't you be offended? हाँ. Yeah, like why can't you be like, who are you? क्या Yeah. आपको कोई बात नहीं कर सकता? सही बात है। Sorry, I'm not cancelling anyone for Okay. anything. Yeah, Okay. bear it. Yes, bear it। बर्दाश्त करें। कोई बात नहीं, बर्दाश्त करें। कैंसिल करने का मतलब होता है किसी को endorsing something that someone has done in a negative way, किसी नेगेटिव तरीके से उसको कैंसिल करना। अच्छा जी, टी। Oh, I love this because I'll talk like my bhanji does. Puppo, no bhatiji, but Puppo, I want to share something. Tea is basically gossip. So Yes. like you and me, Yeah. we do the, yeah. हाँ, Yeah, okay. tea. सही है ना? I बिल्कुल got tea ठीक है, right. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Yeah. ओके, मूड। She is a mood. यस। So like I am a mood. Yes. या पूरी आपकी कोई पर्सनालिटी होगी, आपको कहें कि आप एक मूड है, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा upfront or हाँ, हाँ. outspoken हूँ, so I'm a mood. I'm a mood, यानी Yeah, कि you're a mood. somebody Yeah. who himself is an expression of agreement, कोई Yeah. एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी पर्सनालिटी Yeah. से आप अग्री करते हो कि ये एक मूड कि है. ये होना चाहिए, बहुत अपफ्रंट, बोल्ड, बहुत शर्मीली लड़की। Yeah, जिसको also आप- like if you were like जैसे आप बहुत फैशनेबल हाँ. है या उस सेंस में you know she's a mood or something like हाँ, that. शी इज अ right? मूड, यानी कि वो अपने आप में एक एटीट्यूड है। अभी रिसेंटली काफी सारे एक्टर्स आए हैं और बहुत सारे एक्टर्स को इसका कुछ नहीं पता था, और कुछ लोग ऑफेंड हो गए इस बात के ऊपर कि यार ये क्या लैंग्वेज है, ये तो बहुत अंग्रेजों वाली लैंग्वेज है, हमारे बच्चे इस तरह की लैंग्वेज यूज बच्चे नहीं कर करते। रहे हैं, बच्चे सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ करते हैं। प्लीज अगर हाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे ये सब कुछ नहीं, आपके बच्चे सब कुछ कर रहे हैं। वक्त से पहले बचपन नहीं नहीं जाना जाना चाहिए, exactly. वक्त से पहले सब कुछ नहीं आना चाहिए, वक्त से पहले फेम नहीं मिलना चाहिए। ये जो बच्चे हम स्क्रीन्स पर हर वक्त चिपके हुए देखते हैं, इन बच्चों को इन स्क्रीन से दूर करें, इनको रियल टाइम स्पोर्ट्स पे डालें। ये मॉर्निंग शो नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी एडवाइस है इनकी तरफ से, नादिया की तरफ से, मेरी तरफ से, और इसी
खूबसूरत नोट पे हम शुक्रिया अदा करेंगे नादिया का कि आप हमारे शो में आई, इतनी मज़े की इतनी प्यारी बातें की आपने और आपकी खूबसूरती ने इस सेट को 4 चांद लगाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जाते जाते अपने ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? आयशा कुछ भी नहीं, पहले मैंने इतना लेक्चर दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, इट वाज वंडरफुल। बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत अच्छी एनर्जी है तुम्हारी, इसी तरह अच्छा अच्छा शो करते रहो। थैंक यू टू योर डॉटर फॉर टेलिंग मी द जेन ज़ी चीटिंग कर रही थी मैं यहाँ से। एंड थैंक यू यहाँ पे एवरीबडी, द म्यूजिक बैंड एंड द प्रोड्यूसर एंड एवरीबडी ऑन, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों का मेहनत होती है जो हम नजर आते हैं, जो हम इतने खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड इट वाज फन। थैंक यू। अब फन करते रहे, जिंदगी में हंसी मजाक करते रहे, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, कब चले जाना है कुछ पता नहीं। अभी हम जा रहे हैं आज और आपसे होगी इंशाल्लाह कल मुलाकात। खुदा हाफिज।